तो स्त्री 2 मूवी देखने के बाद हमारे पास स्त्री के कैरेक्टर का, सरकटे के कैरेक्टर का और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। और इस वीडियो में हम उसी सारे इन्फॉर्मेशन के डीप में जाके समझेंगे कि क्या थी स्टोरी स्त्री, सरकटे और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की और क्या था उनका कनेक्शन, और उसके साथ ही साथ मुंजा और भेड़िया इन दोनों के ही कैरेक्टर का कैसा इंटीग्रेशन होता है इस बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्त्री 1 मूवी के साथ कि स्त्री 1 मूवी के बाद हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी स्त्री के कैरेक्टर के बारे में और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं स्त्री के साथ। तो स्त्री के बारे में हमें ऐसा पता चलता है कि स्त्री एक औरत थी, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी और उसके पीछे काफ़ी लोग पागल थे। लेकिन फिर उसे फाइनली एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसके आत्मा के साथ, उसके रूह के साथ प्यार करता है और फिर उसके वजह से दे डिसाइड टू गेट मैरिड, दे इवन गेट मैरिड। लेकिन उनके सुहागरात के पहले ही जो कि बाकी गांव के जेलस लोग थे वो कर देते हैं इन दोनों का ही मर्डर, जिसके वजह से स्त्री बन जाती है, एक आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब स्त्री में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद वो हर साल महापूजा के दौरान चंदेरी गांव में आती है 4 दिन के लिए और चारों दिन चारों रात में मर्दों को उठा के लेके जाती है और उनके बस कपड़े छोड़ती है। ये तो बात होगी स्त्री के बारे में। लेकिन अगर हम श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो पहली बात तो उनके कैरेक्टर का नाम हमें पता नहीं चलता है और ऐसा स्पेकुलेशंस लगाया जाता है कि वो एक विच होती है, जादूगरनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, जो कंफर्म भी हो जाता है सेकंड मूवी में। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट मूवी की बात करें तो ऐसा पता चलता है कि वो भी स्त्री की तरह ही 4 दिन गाँव में आती है और वो ये भी बताती है कि उसने भी उसका कोई अपना खोया है स्त्री के चक्कर में। अब डेफिनेटली वो यहाँ पे झूठ बोलती है राजकुमार राव और बाकी कैरेक्टर्स को, क्योंकि असल में तो वो खुद स्त्री की बेटी होती है, जो हमें सेकंड पार्ट में पता चलती है। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, यानी कि स्त्री 2 मूवी के बारे में। स्त्री 2 मूवी में हमें ये जो सारी स्त्री की स्टोरी थी उसके और डिटेल में 2-3 पॉइंट और ऐड होते हैं। पहले पॉइंट तो कि स्त्री और उसके हस्बैंड की एक्चुअली एक बच्ची थी और वो थी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, और एक आदमी था पूरे गांव का जो एकदम ऐसा मतलब मेन मैन जो होता है, तो वो आता है और पहले तो वो स्त्री के हस्बैंड का गला काट देता है, स्त्री को भी मार देता है और फिर उसके बाद स्त्री, जैसे कि हमने पहले बात करी कि स्त्री हो जाती है, फिर वो आत्मा बन के, फिर वो भूत बन के, आत्मा बन के वापस आती है और फिर उसी आदमी का सर काट देती है और वो बन जाता है सरकटा। लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर बेशक मूवी के एंड क्रेडिट सीन के बाद एक ऐसा एस्टैब्लिश हो चुका है कि जो पूरे यूनिवर्स का जो बड़ा विलन होने वाला है वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर होने वाला है। और इस पूरे मूवी में हमें ऐसा भी पता चलता है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर का ही पूरा प्लान था कि सरकटे को फ्री करा जाए और सरकटे की पावर एंड में खुद ले ले। और अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो सरकटा है तो उसका ही डिसेंडेंट है, यानी कि सरकटा अक्षय कुमार के कैरेक्टर का एक्चुअली पूर्वज था और उसके वजह से ही अक्षय कुमार के कैरेक्टर में भी वही सारे क्वालिटीज थे जो सरकटे में थे। तो सरकटा जब जिंदा था तब उसके कुछ ऐसे क्वालिटीज थे कि वो जो भी विमेन होती है, जो भी फीमेल्स होते हैं, तो उनको छोटा रखता है कि घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, मॉडर्न चीज़ें नहीं अपनानी चाहिए, मतलब बस घर के अंदर ही बैठना चाहिए, जो घर के काम है वही करने चाहिए। तो वैसी सोच थी सरकटे की और सिमिलर सोच हमें अक्षय कुमार के कैरेक्टर में भी देखने को मिलती है जब हमारे बाकी कैरेक्टर्स उसे मेंटल असाइलम में मिलने को जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी हमारे स्त्री, सरकटा और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर इन सारों की। लेकिन अभी हमें बात करनी चाहिए कि कैसे भेड़िया और मुंजा का कैरेक्टर इन सारे चीज़ों में फिट इन होता है। तो अगर मैं सच बोलूँ तो भेड़िया का कैरेक्टर तो भी एटलीस्ट फिट इन होता है इस पूरे यूनिवर्स में, लेकिन मुंजा का कैरेक्टर दूर दूर तक फिटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली वो अगले कुछ मूवीज़ में उसको भी सेटअप करेंगे और उसको भी टाई इन करेंगे हमारे इस मूवी के साथ, यानी कि ये जो पूरा उनका यूनिवर्स है उसके साथ। और वरुण धवन का जो कैरेक्टर है भास्कर, तो उसका फ्यूचर तो हम साफ देख सकते हैं इस यूनिवर्स में कि जो अगली मूवी होने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसमें आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर वगैरह होगी शायद, और उनके साथ देखने को मिलने वाली है रश्मिका मंदाना। तो उस मूवी में डेफिनेटली हमें भेड़िया देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद भेड़िया 2 मूवी भी कन्फर्म्ड है और भेड़िया 2 मूवी में भी शायद से हमें वो जो वैम्पायर वाले कैरेक्टर्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मुंजा 2 भी कन्फर्म्ड है और उसके साथ स्त्री 3 मूवी भी कन्फर्म्ड है। और कुछ रूमर्स अगर टाइटल्स थे तो उसमें था एक सुनहरी सुनहरा नाम की एक मूवी थी, फिर भेड़िया वर्सेस वैम्पायर वाली एक मूवी थी, फिर भेड़िया वर्सेस मुंजा वाली भी एक मूवी थी। तो ये तो बस रूमर टाइटल्स है, लेकिन अगर हम कंफर्म चीज़ की बात करें तो मुंजा 2, भेड़िया 2 और ऑफकोर्स स्त्री 3 ये सारे मूवीज़ कन्फर्म्ड है। और इन सब का मेन जो बैड जो विलन है वो मोस्ट प्रोबेबली है अक्षय कुमार का कैरेक्टर। बाकी मैंने स्त्री 2 मूवी के बारे में इतने सारे वीडियोस बना के रखे हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।